Hello friends, today we are reading about similar words और opposite words। ये similar और opposite word मैंने अब लिखना स्टार्ट किया है। छोटे बच्चे जो 10वीं 12वीं के होते हैं वो नहीं समझ पाते ये सिनो और एंटो क्या होते हैं। कंपटीशन वाले बच्चे तो सिनोनिम और एंटोनिम खूब पढ़ते हैं, याद रहते हैं, उनको ध्यान में रहता है। और सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स 8वीं 10वीं 12वीं बच्चों को समझ में इससे ही आता है, ये पता नहीं होता उनको। तो सिनो का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, एंटो का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। वैसे ये RS, SSC, इसमें आप IES भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे अप्रोच होनी चाहिए। वहां पे भी क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। IES जैसी बड़ी एग्जाम है, वहां पे जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं वो वोकेब के यहीं से आएंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको वोकेब करा रहा हूँ, जो वर्ड करवा रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के जो NDA, RS, IES एग्जाम से पूछे गए इनमें से वही करवा रहा हूँ। मैंने वो बुक भी बताई थी आपको, हरिवंश वाली। ये बुक है सिनोनिम एंटोनिम ही इसमें सारे, देखो एसेंशियल, इंटरमीडिएट, एडवांस और सुपर नट्स। तो सुपर नट्स के बाद फिर ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी होते हैं इसमें। देखो दिख रहा होगा आपको, एनडीए स्केट, एनडीए RRB, कोलकाता एग्जाम, RRB भोपाल, CDS, ये देखो आईईएस भी लिखा है मैंने, और यहाँ पे IES। बैंक, निफ्ट, SSC CGL, MTS, देखो ग्रेजुएशन लेवल, SSC के लिए तो ये स्पेशल है कि SSC में ही इंग्लिश के पेपर अलग से आते हैं। बाकी तो और भी एग्जाम जैसे RS, IS जो हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, NDA वगैरह, उनमें पूछे जाते हैं। आज की मोटिवेशन लाइन है, हौसले ने मंजिल से कहा तू कर ले मन की याद, वक्त हमारा भी आएगा, हम क्या चीज है ये तुझे वक्त बतलाएगा, मेरा हौसला चट्टान सा है, तूफानों से ना घबराएगा, समुद्र की लहरों को पार कर जाएगा, देखना एक दिन मंजिल को अपने कदमों में झुका देगा। ऐसा हौसला होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, चट्टान सा हौसला होना चाहिए कि अपन मंजिल को एक दिन अपने कदमों में झुका दें। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आई होप यू विल लाइक माई क्लास एंड माई यूट्यूब चैनल। मैं जैसे वर्ड करवा रहा हूँ शायद ही कोई करवा पाए, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ RS, IS वगैरह, ग्रेड वगैरह की। तो मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ या खुद के लिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए। तो मैं ऐसा, मेरा कोई मकसद नहीं है कि भाई मैं आपको कोई ज्ञान दूं या कुछ, बस मैं ये है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वैसा ही मोटिवेटेड मैं रहूँ, या और आप भी रहे, एनर्जेटिक रहे। मोटिवेटेड रहोगे तो एक्टिवेटेड रहोगे। ये जो 2-3 लाइन्स मैं हमेशा बोलता हूँ, इससे मैं आपके लिए नहीं बोलता कि आप मोटिवेटेड होंगे, एक्टिवेटेड होंगे, अपने लिए बोलता हूँ कि मैं मोटिवेटेड रहूंगा, एनर्जेटिक रहूंगा, एक्टिवेटेड रहूंगा, तो आपके लिए अच्छा कर पाऊंगा। बाकी अगर आप भी मोटिवेट होते हो तो अच्छी बात है, कुछ सीखते हो तो अच्छी बात है, कोशिश करने में मेरा क्या जाएगा। देखते हैं, लेट्स सी। अमास, जमा करना। तो देखो ए मास, मास में से साइंस में इसको द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान मतलब कितनी जगह वो घेरता है, यानी कि ये ऐसे। एक तो ये हो गया, और एक मास का टुकड़ा भी होता है। कैसे बात करो, एक मास का टुकड़ा हमने कहीं भी इकट्ठा किया, ऐसे याद कर लो। या फिर एक मास, एक द्रव्यमान जो जगह घेरता है उस जगह में कितनी चीजें आती है। तो एमलगामेट, तो ए माल गा मेट। तो देखो एक माल गा, एक माल गा मेट, मेट लिखो चटाई पर, माल और गेट। तो एक चटाई पर, गेट पर हमने माल इकट्ठा किया, एक चटाई पर गेट के पास हमने माल इकट्ठा किया। मर्ज यानी मिलाना, मिंगल मिक्स करना। ये मर्ज, मिंगल, और ये तो आपके डेली यूजेज वर्ड भी हैं। ब्लेंड, ब्लेंड को कैसे याद करोगे, देखो बी लैंड मतलब उधार देना,
या बल्ले बल्ले करना, बल्ले बल्ले भी हो सकता है। फ्यूज कर देते हैं, ये तो अपन साइंस में या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, फ्यूज कर दिया मतलब मिला दिया, जैसे अर्थ और पेट होते हैं ना, उन दोनों को मिक्स कर देते हैं। इंटीग्रेटेड, अंटी ग्रेट मतलब अंटी ग्रेट है, महान है। तो महान तब बनेगी जब वो जमा करेगी कुछ गुणों को, इकट्ठा करेगी, तो अंटी ग्रेट है। याद करना है, सारी बोलना करनी है अपने को। फिर अक्रिव, देखो ऐसी क्रू, ऐसी क्यों है, ऐसे याद करो, एक्यूमुलेट, ए सी मुलेट, तो ऐसी के पास मैं लेट जाऊं, क्योंकि ठंडी इकट्ठा हो रही है। गार्डनर यानी गार्डनर जैसा है, माली क्या करते हैं, फल फूल पेड़ पौधे इकट्ठा कर, गार्डनर। होड़, होड़ करना, इकट्ठे करने की। होड़ को आप होड़ से याद करो, बोर्ड बहुत सारे अक्षर हैं लिखे हुए होते हैं, कुछ भी पॉइंट वैसे याद कर सकते हैं। स्टॉक करना जानते ही हो। असेंबल यानी भी इकट्ठा करना। स्टॉक भी होता है, ट्रेजरी भी होती है जिसको आप भंडार बोलते हो। फिर इसके एंटो देखो, डिस्पर्स मतलब अलग अलग करना। डिस्पर्स से, डिस्पर्स से हटा दो कोई चीज को, जैसे डिस लगाते हो उसके ऊपर से। डिसिपेट, वही डिस हो गया, पेट मतलब अलग कर दो। तो जब पेट से कोई चीज को अलग करोगे, खाने को अलग करोगे, तो पेट डिस हो जाएगा। स्केटर, इस केट को यहाँ से अलग कर दो, टेर कर दो। सेपरेट जानते ही, ब्रांच शाखा, डिवाइड यानी बांटना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। I hope you will like my class and you will share and subscribe my channel to everyone, your brothers and sisters, friends, relatives, to everyone. Good.